अगेन वेलकम यू ऑल ऑन श्री कन्या अकेडमी एंड एजुटेक। बेटा हम लोग हमारे क्लास 11th केमिस्ट्री का, सिर्फ क्लास 11th कहना भी ठीक नहीं है बिकॉज जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारे केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग या यूँ कह दें कि हमारी फाउंडेशन क्रिएट करने वाला, हमारी फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करने वाला, हमारे बेसिक्स क्लियर करने वाला टॉपिक है और हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर हो गई ये बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जीओसी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें आप लोग ने अब तक एल्काइल ग्रुप्स को जान लिया है, पहचान लिया है, समझ लिया है। एल्काइल वर्ड का मतलब क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके और एल्काइल ग्रुप का कैसे फॉर्मेशन होता है वो आपको बता दिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आपको बता दिए हैं, उनकी इंट्रोडक्शन आपको बता दी है, उनके नेमिंग आपको बता दी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी है। इतना करने के बाद आज हम लोग कुछ और नया और कुछ और अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जीओसी में करने वाले हैं जो आपकी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। बेटा आईयूपीएसी नेमिंग का सबसे बड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें आपने क्या देखना है। देखो आईयूपीएसी नेम जब हम किसी भी कंपाउंड का स्टार्ट करना सीखते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करें ही क्यों, क्या ज़रूरत है हमें आईयूपीएसी नेमिंग करने की। देखो बेटा क्या होता है कि हमारा केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इतने सारे कंपाउंड्स हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी सारी लैंग्वेजेस है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हर कंपाउंड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उस वर्ड का मतलब किसी लैंग्वेज में कुछ और है तो दूसरे में कुछ और हो जाता है। तो अगर मैं किसी एक कंपाउंड की बात करती हूँ तो मेरी नज़र में कंपाउंड का नेम कुछ और होगा, बट अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसे उसका नेम उसकी लोकल लैंग्वेज में कुछ और पता है तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं किस कंपाउंड की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए इतने सारे कंपाउंड्स में किसका कौन सा क्या लोकल नेम है ये सब याद रखना इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट सिस्टमैटिक। तो हमारी केमिस्ट्री की स्टडी को सिस्टमैटिक बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग का क्या मतलब है, जनरली जब भी कोई कंपाउंड डिस्कवर होता है सबसे पहले हमारे सामने आता है तो उसका आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग एक ऐसा नाम फिक्स कर लिया जाता है कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चले जाओ उसका नाम जो है वही रहेगा। क्लियर है, और उसका नाम कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। क्लियर एवरीबडी? सो किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो नेमिंग में। केमिस्ट्री के कंपाउंड्स जो हैं हज़ारों तरह के कंपाउंड्स जो हमारे सामने उनके आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें और सभी लैंग्वेजेस में एक कंपाउंड का नाम एक ही हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग अ नेम। अगर किसी एक कंपाउंड का कोई एक नेम अगर हमें बनाना है तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके एवरीबडी, तो चेक करते हैं। देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर, एन आईयूपीएसी नेम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कोई भी आईयूपीएसी नेम अगर आपने बनाना है तो उसके ये फॉलोइंग पार्ट्स जरूर होंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पर आपके सामने जो लिखे गए हैं, आओ चेक करो, ध्यान से समझो। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे लिखा गया है प्रीफिक्स। सबसे पहला पार्ट होगा किसी भी आईयूपीएसी नेमिंग के लिए जो आपको यूज करना है वो कहलाता है प्रीफिक्स। दूसरा पार्ट इट इज नोन एज वर्ड रूट और तीसरा पार्ट इज नोन एज अ सफिक्स। तो इन तीन पार्ट्स से मिलकर आपका आईयूपीएसी नेम जो है किसी एक कंपाउंड का वो कंप्लीट होता है। क्लियर है, यानी आपने कोई भी कंपाउंड सिलेक्ट किया हो, अगर आप उसकी आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं तो उसमें तीन पार्ट्स प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स जरूर मौजूद होंगे। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स का क्या मतलब है और हम लोग इसे किस तरह से यूज करेंगे ये भी हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। प्रीफिक्स मतलब मतलब पहले यूज होने वाला। क्लियर है? प्रीफिक्स भी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से इन वर्ड्स को क्लियर कर दूंगी। पहले हम देख लेते हैं हमारे सामने जो टेबल, जो फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है उसमें हमें कौन कौन सी बातों का पता चल रहा है। तो प्रीफिक्स में आप देखेंगे दो तरह के प्रीफिक्स हो सकते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी? प्रीफिक्स का मतलब जो वर्ड रूट से पहले लगेगा। वर्ड रूट क्या होता है अभी क्लियर कर दूंगी।
प्रीफिक्स वो नेमिंग में वर्ड होगा, वो पार्ट होगा जो वर्ड रूट से हम लोग पहले यूज करेंगे। क्लियर है? अब ये दो तरह का होगा। अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की, तो वो हम यूज करते हैं ब्रांचेस के लिए। क्लियर है? यूज फॉर ब्रांचेस के लिए यूज करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसी प्राइमरी सफिक्स की, तो ये जो होता है ये बहुत रेयरली यूज होता है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स जो है वो बहुत रेयरली यूज होता है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में इट इज नॉट यूज्ड। कहाँ पे यूज होगा? जैसे आपके पास अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो आप क्या लिख दोगे? उसके वर्ड से पहले साइक्लो प्रीफिक्स लगाना है आपको। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन। ऐसा कब यूज करेंगे? जब साइक्लिक है तभी तो। अंडरस्टूड? अगर आपके पास कोई स्पाइरो कंपाउंड है तो उसके नेम से पहले आपने स्पाइरो लगा देना है। बट ऐसा तभी होगा जब इस टाइप का कंपाउंड आपके सामने प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात? तो ये जो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, साइक्लो, स्पाइरो, बाइस्पाइरो, इन सब का यूज हम बहुत रेयर करते हैं जब इस तरह के कंपाउंड्स हमारे सामने प्रेजेंट होंगे। अदरवाइज जो ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में यूज होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है बात? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ब्रांचेस के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है। कौन कौन सी ब्रांचेस अरेंज्ड है, अटैच है टू द मेन चेन। ब्रांचेस का क्या मतलब है थोड़ा सा आपको यहाँ बता देती हूँ, वैसे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ आ जाएगी बात आपको जब हम लोग हमारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्रांचेस का मतलब ये है, हमने जो कल एल्काइल ग्रुप्स पढ़े हैं, अगर उस तरह का कोई भी एल्काइल ग्रुप हमें मेन चेन के अलावा कहीं पर भी दिखता है, कोई भी ऐसा ग्रुप जो हमारे मेन चेन में नहीं आ रहा है, वो सारे क्या बन जाते हैं? जो हमें साइड में दिखते हैं, दे ऑल आर नोन एज ब्रांचेस। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है बात? अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स जब करवाऊंगी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, वर्ड रूट। अगर हम वर्ड रूट की बात करते हैं तो वर्ड रूट हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इट इज डीलिंग विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। अब आपको ये बात मैंने बता दी, ऐसा नहीं है कि आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है। कार्बन में चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको कैसे पता चलते हैं? आप उनकी काउंटिंग कर लेते हैं और काउंटिंग के बाद में आपको पता है वन फॉर मैथ, एड, प्रॉप, प्यूट, ये काउंटिंग आपको मैंने पहले ही सिखा दी है। तो बस वर्ड रूट का मतलब क्या है कि विच ऑफ द नंबर यू आर गोइंग टू यूज ओवर हियर। ठीक है, केमिस्ट्री की काउंटिंग का कौन सा वर्ड, कौन सा नंबर आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एड, तीन है तो प्रॉप। दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर डीलिंग विद दिस पार्ट ऑफ एनी IUPAC नेम, दैट इज वर्ड रूट। क्लियर? आगे देखते हैं हम सफिक्स के बारे में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स? सफिक्स होता है लास्ट में लगने वाला, सरनेम जैसा। ठीक है, लास्ट में जो नेम लगेगा। अब ये भी दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द कंपाउंड। आपको पता है कार्बन के टाइप, कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से जान चुके हैं उसके बारे में। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। तो यहाँ पे सफिक्स के फॉर्म में क्या यूज होना है? एन, इन और आइन, ये बस आपको पता लगाता है कौन? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब ये सब आप, ये जो अलग अलग जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ, ये सब जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इनको यूज करना आ जाएगा कि जब हम IUPAC नेमिंग लिख रहे हैं तो कहाँ हमारा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स लगा, ये आप धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के साथ अपने आप समझते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। इवन आपको फिर ये ध्यान देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि इतना प्रैक्टिस आपको हम करवा देंगे कि आप अपने आप से नेमिंग करने लग जाएंगे। प्रीफिक्स सफिक्स को बार बार आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे और अपने आप से उसकी जो नेमिंग है वो कर लेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मैंने आपको बताया था अगर हमारे मेन कंपाउंड में कोई भी ऐसा एटम पड़ा है, कोई भी ऐसा एटम अटैच है, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, ऐसा अटैच है जो क्या कर रहा है, उसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर रहा है। सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ही डिटरमाइन नहीं, बल्कि उसका नाम, काम, अता पता सब बदल देता है।
याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको फंक्शनल ग्रुप की डिटेलिंग, उनकी नेमिंग, उनकी स्ट्रक्चर सब यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। क्लियर है? तो अगर हम एक IUPAC नेमिंग लिखना चाहते हैं तो हम किस किस को यूज करते हैं? प्रीफिक्स को यूज करते हैं, देन उसके साथ वर्ड रूट लिखते हैं, आफ्टर दैट लास्ट में हमें सफिक्स का पता चलता है। क्लियर है? इन सबको आपस में जोड़ के हम एक नेम बनाते हैं IUPAC में। क्लियर है? क्लियर है? अब प्रीफिक्स हमारे दो तरह के होते हैं। अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकी ब्रांचेस की, ब्रांचेस को बेटा हम सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि एल्काइल ग्रुप का अगर हमने कोई हाइड्रोजन हटा दिया तो उसकी वैलेंसी एक फ्री हो गई कार्बन की, तो उस वैलेंसी पे हमने क्या जोड़ दिया, दैट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। एक को हटा के दूसरे को वहां पे ऐड कर देना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? और सेकेंडरी में आपको पता ही है जो बहुत रेयरली यूज होता है, इजंट इट, जो बहुत रेयरली यूज होता है जैसे साइक्लोस, पायरो, ये सब। यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो हमें कौन बताता है? वर्ड रूट। क्लियर है? टाइप ऑफ बॉन्ड, ये आपको पता चल जाता है जब हम सफिक्स की बात कर रहे हैं। सफिक्स में आपको टाइप ऑफ बॉन्ड मेंशन करना पड़ता है और फंक्शनल ग्रुप मेंशन करना पड़ता है, इजंट इट? क्लियर है बात? आई होप समझ आ गई ये बात। नहीं तो अभी हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कैसे हमें पता चलेगा प्रीफिक्स का, कैसे पता चलेगा सफिक्स का, और कैसे पता चलेगा हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का। ओके एवरीबॉडी? ओके, सो लेट्स बिगिन विद द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। ये देखो सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो हमने अभी अभी बात की है। दे आर नेवर काउंटेड इन अ मेन चेन। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ही ये है, हर वो एटम कार्बन का या बिना कार्बन वाला वो एटम जो हमारी मेन चेन में काउंट नहीं होता है, चेन के बाहर रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रांच कह रहे हैं। और इस ब्रांच को ही हम क्या कह देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट भी कह देते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है, विच इज रिटन इन दिस पॉइंट, देयर पोजीशन इज ऑलवेज रिटन विद द नेम। इनकी पोजीशन हमेशा हमें मेंशन करनी पड़ती है। पोजीशन का मतलब ये है, अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है इन द कंपाउंड, तो आपको क्या करना है? उसका वो किस कार्बन से अटैच है वो पोजीशन आइडेंटिफाई करके उस कार्बन का नंबर एज अ पोजीशन वहां पे मेंशन करना है, तभी आपने सब्स्टिट्यूएंट को करेक्टली लिखा है। अगर आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया, नेम लिख दिया और पोजीशन नहीं लिखी, तो नाम लिखने के बाद भी रॉन्ग है आपका, इट इज नॉट प्रॉपरली करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो वर्ड रूट। वर्ड रूट की हम बात करते हैं। वर्ड रूट का क्या मतलब है? It is just related to the total number of carbon atoms in a main chain. Longest chain जो हम बताएंगे क्या होती है, ये भी आपको मैं बता दूंगी अभी एग्जांपल्स के थ्रू। तो हमें क्या करना होता है, जब हम नेमिंग करते हैं तो कार्बन कार्बन से बनी हुई एक लंबी सी चेन हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। क्लियर है? और उस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं वो हमें पता चलता है। उन नंबर से हमें पता चलता है हमारे वर्ड रूट का। हमें मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, हेक्स, हेप, डोडेक, अंडेक कौन सा यूज करना है। समझ आई बात आपको? सो वो ये जो मैंने अभी अभी कुछ वर्ड्स बोले, ये क्या बताते हैं? ये हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही तो बताते हैं, कुछ और बात थोड़ी ना बता रहे हैं। क्लियर? देन कमिंग ऑन टू प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया है, इट इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ बॉन्ड इन द कंपाउंड, इजंट इट? किससे रिलेटेड है? हमारे कार्बन कंपाउंड में कैसा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन, वो हमें जानकारी जिस बात से मिलती है हम उसे क्या कहते हैं? सफिक्स। और सफिक्स के रूप में हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ तीन वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी सफिक्स। अगर सारा कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड है तो वी आर यूजिंग एन। अगर वहां पे डबल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं आइन। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो एन, इन और आइन ये क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं ये? These are the primary suffix। और प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा हमें? हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। गेटिंग माय पॉइंट्स एवरीबॉडी? क्लियर हो रही है बात आई थिंक? आइए, इन सब बातों को जानने और पहचानने के बाद भी आपको अभी बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत थोड़ी सी जानकारी है रिलेटेड टू IUPAC नेमिंग।
तो अब हम क्या करेंगे, नेमिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अच्छे रूल्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिन रूल्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो IUPAC जो है वो आपके लिए सिर्फ चुटकियों की बात हो जाती है। तो डिस्कस करें, रूल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स जो है हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके एवरीवन, सो लेट्स मूव ऑन। रूल नंबर 1, किसके रूल्स पढ़ रहे हैं हम? दीज आर द रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। These are the rules for IUPAC naming या IUPAC nomenclature। क्लियर है? तो रूल नंबर 1 हमें क्या बता रहा है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। आपको सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन को सिलेक्ट करना जरूरी है। सबसे पहला काम, सबसे रूल नंबर 1 इसी को दिया है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपका पूरा नॉलेज जो है वो किसी काम का नहीं है। तो अब देखो साथ में मैंने क्या लिखा है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट नीड टू बी अ स्ट्रेट चेन। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो, आपको कहीं से भी जोड़ तोड़ मोड़ के जो सबसे लंबी चेन मिल रही है आपको वो सिलेक्ट करनी है। कैसे मिलेगी? इसका एक और आइडिया, इसकी एक और ट्रिक है कि आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, किनारे किनारे इस वाले कार्बन तक पहुंचना है। कितने वेज आपको मिल रहे हैं? एक किनारे से दूसरे किनारे के कार्बन पर आप जा रहे हैं तो आपको वहां पे बीच में कितने कार्बन मिल रहे हैं ये सोचते हुए जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं वो आपको रास्ता जो है सिलेक्ट कर लेना है। दैट विल बी नोन एज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ योर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो इस तरह से हमारा रूल नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई होगा, तभी हम लोग रूल नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल चेक करते हैं यहाँ पे। सपोज आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपको गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, ओके, और यहाँ पे आपको दे दिया 2 and 3, ओके, इस तरह से आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले यूज ही आपने फर्स्ट रूल करना है। तो फर्स्ट रूल के लिए आपको क्या करना है जी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। कैसे करनी है जी? किनारे से किनारे पे जाना है। किनारे पहचान लेते हैं हम, ये रहा हमारा एक किनारा, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। ये किनारा नहीं है बिकॉज ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ, अगर मैं ये वाली चेन को प्रिफर करती हूँ, ये देखिए, अगर मैं इस वाली चेन को प्रिफर करती हूँ तो कितने कार्बन आते हैं? कितने कार्बन आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है? एक और किनारा बचा है, मैं उसको भी यूज करके देख लेती हूँ, क्या पता मेरा वो ज्यादा करेक्ट हो। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? चलो हम इसको देख लेते हैं। मैंने एक लाइन ये सोची, ये भी मुझे एक दिखा किनारे से किनारे पर जाने का तरीका। मैं इसको नंबर दे देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन आ गए। जब मैंने रेड पेन से देखा है तो मेरे पास आए हैं टोटल नंबर 7 कार्बन एटम्स आए हैं। ठीक है, जब मैंने सीधा रास्ता सिलेक्ट किया था ये वाला ब्लैक पेन वाला तो मेरे पास थे ओनली 6 एटम्स। अब मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? बिल्कुल करेक्ट, ये वाली जो हमें दिख रही है, जो हमने रेड से मार्क की है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। क्यों है भाई ये लॉन्गेस्ट चेन? क्योंकि इसमें वी आर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इजंट इट? वी आर हैविंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। ऊपर वाले में 6 थे, नीचे वाले में 7 थे। तो जरूरी नहीं है आप स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करें, आपको जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं आपको वही सिलेक्ट करना है। दिस इज नोन एज द रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहला रूल, अगर आपने इसी को फॉलो नहीं किया, अगर आप ऊपर वाली चेन सिलेक्ट कर देते हैं तब तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ आपने कर दी है। सीखने के बाद भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। क्लियर है बात? ओके एवरीबॉडी, आई होप समझ आ गया एग्जाम्पल से रूल नंबर 1 क्या है। नेक्स्ट रूल हम लोग चेक करते हैं, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 हमें क्या बताता है? इफ 2 or more than 2 longest carbon chain are present, ठीक है? if 2 or more longest carbon chain are there तो हमें क्या करना पड़ेगा? then select the one with maximum number of branches। अरे ये क्या बात है, लॉन्गेस्ट चेन भी 2 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने, आओ चेक कर लेते हैं। आइए चेक करते हैं। देखो मैं अगर यहाँ से यहाँ जाती हूँ, यहाँ से यहाँ अगर मैं मूव करती हूँ तो मेरे पास कार्बन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेरे पास है 5 कार्बन। क्लियर है बात? अब अगर मैं मूव करती हूँ
इस तरह से यहाँ से यहाँ तो मेरे पास कार्बन कितने हैं, चेक कीजिए चेक कीजिए चेक कीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 है। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ मूव की करती हूँ तो चलो एक और यहाँ पे कलर यूज कर लेते हैं हम लोग, कोई दूसरा डार्क ब्लू यूज कर लेते हैं। एक चेन ये भी बन सकती है मेरी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ पर, तो कैसे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अरे भाई हर बार मुझे पाँच नंबर ऑफ कार्बन चेन मिल रही है, अब मुझे कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है मुझ पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा इसको क्लियरली देखते हैं फिगर को, ताकि हौच पौच ना हो और आपको टॉपिक जो अच्छे समझ आए। मैंने क्या सोचा कि चलो यहाँ पे मुझे 5 कार्बन मिल रहे हैं, सीधी सीधी चेन है, चलो जी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोबारा मेरा दिमाग चला, मैंने कहा नहीं यार हमेशा सीधी क्या करना, चलो दूसरी करके देखते हैं। तो मैं इसको वापस लिख देती हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे एक ब्रांच और एक है यहाँ। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ, जब मैं नंबरिंग कर रही हूँ, जब मैंने कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली तो 5 कार्बन की आई है। अब मैं दूसरी कार्बन की चेन सिलेक्ट करती हूँ, ये लीजिए जी, यहाँ पे सिलेक्ट कर ली मैंने इस तरह से। अभी भी मेरे पास कार्बन कितने आए हैं, 5 ही आए हैं। क्लियर है बात। अब एक और तरीका है सिलेक्ट करने का, अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ 3 4 और 5, एक ये रहा और 1 और 2। क्लियर है बात। तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दो ही तरीके हैं, तीसरा तरीका नहीं है। ओके, सो वी आर हैविंग 2 और मोर ब्रांचेस। अब अगर मेरे पास इस तरह की ब्रांच आती है तो मुझे ये देखना है कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस कहाँ पे हैं। क्लियर है, आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास कितनी ब्रांच है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 ब्रांच। ब्रांच क्या है, मैंने आपको बता दिया, ब्रांच इज दैट थिंग जो हमारी मेन चेन में नहीं आ रही है, जिस चेन को हम काउंट कर रहे हैं उसमें अगर नहीं आ रही है तो उसे मेन चेन कहते हैं। देखो बेटा एक और बन सकता है कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 एंड 5 और ये आ गया, ये देखिए मैं यूँ बना लूँ अगर इसको, तो ये भी तो एक 5 चेन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, बिल्कुल बन रही है जी। यहाँ पे एक सी और यहाँ पे दूसरा सी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 5 है। ब्रांचेस देखिए, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, सभी में आपको 2 ब्रांचेस मिल रही है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि आपको ब्रांचेस का नंबर जो है वो कहीं पे ज्यादा मिल रहा है तो यू हैव टू सिलेक्ट द मैक्सिमम, वो वाली चेन आपको लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करनी है। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आपको यूँ लगे कि हाँ ये जो चेन है ना, यहाँ पे मुझे ब्रांचेस ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन कार्बन के जो नंबर है वो 4 आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला रूल तो आपको एज इट इज फॉलो करना है, रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट करनी ही करनी है। अब आपको लग रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन 3-4 तरह से आ रही है, तो आप देखो ब्रांचेस कितनी है, जहाँ ज़्यादा ब्रांचेस मिलेगी वहाँ पे आपको वही आपका जो सिलेक्शन है वो ठीक है। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, रूल नंबर 2 को फॉलो करने के लिए रूल नंबर 1 को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने 2 के लिए कि भी ब्रांचेस मुझे ज़्यादा इस तरीके से मिल रही है, मैं तो 3 ही कार्बन की लंबी चेन बना देता हूँ, नहीं, तो फिर आपका पूरा आपने जो मेहनत किया है, पूरा जो नेमिंग किया है वो पूरा गड़बड़ है, कुछ करेक्ट नहीं किया है, सब घोटाला कर डाला है। क्लियर हो रही है बात दिमाग में क्या बता रही हूँ मैं। तो रूल नंबर 1 जो है ये हमेशा डोमिनेट करेगा, ये तो आपको ध्यान में ही देना है। उसके बाद में आपने रूल नंबर 2 में देखना है, अगर 1 आपने क्लियर कर लिया है तो 2 पे आओ, ठीक है। अगर आपको 2 ब्रांचेस मिल ही नहीं रही है तो रूल नंबर 2 की बात ही नहीं आएगी। क्लियर है, चलिए आइए आगे मूव करते हैं। रूल नंबर 3, नंबरिंग। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना सीखना है। आपने जो मेन चेन सिलेक्ट करना तो सीख ली, मेन चेन सिलेक्ट करना कैसे सीखी, लॉन्गेस्ट चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। अब अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिए तो क्या करना है, नंबरिंग करना सीखना है। तो नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर, यही ध्यान देने वाली बात है। आपको ब्रांच को कैसा नंबर देना है, लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है। आपकी ब्रांच को 2 नंबर में मिल रहा है, 3 नंबर में मिल रहा है, आपको नंबर देना है 2 वाला, जो आपका नंबरिंग होगा दैट विल बी द करेक्ट। ओके, सो लेट्स चेक, और चेक कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आपके सामने, लॉन्गेस्ट चेन देखने, सबसे पहले हमारा रूल ये देखिए, मुझे लग रहा है ये मेरी शायद लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, आओ देख लेते, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं होगी, स्ट्रेट वाली जो है यहीं पे 6 होंगे।
अब आओ नंबरिंग करना सीख लेते हैं, कैसे हमें नंबरिंग करनी है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद का दूसरा काम क्या है, नंबर डालना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये जो CH3 ग्रुप है ये मेरा चेन में नहीं आया है, तो ये क्या बन गया है यहाँ पे, ये बन गया है आपकी ब्रांच बन गया है। क्लियर है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। यदि ब्रांच में कोई आपकी नेमिंग में कोई लॉन्गेस्ट चेन में अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो क्या बन जाता है, आपका ब्रांच बन जाता है। क्लियर है बात, ओके। अब ये नंबरिंग करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका देख लेते हैं, अगर मैं इस कॉर्नर की बजाय इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करती नंबरिंग, तो यहाँ पे क्या होता, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए आप, जब मैंने ऊपर वाली नंबरिंग देखी तो मेरी ब्रांच को मिला था नंबर 4। जब मैंने नीचे वाली नंबरिंग चेक की तो मेरी ब्रांच कितने नंबर पे आई है, 3 नंबर कार्बन पे आई है। इजंट इट, 3 नंबर पे कार्बन पे मेरी ब्रांच आ गई है। तो आप बताइए दोनों में से कम कौन सा है, थर्ड कम है, यानी ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो रॉन्ग है, नीचे वाली नंबरिंग जो मैंने की है वो करेक्ट है। और उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपकी ब्रांच आपको मिल गई जो आपको प्रीफिक्स देती है, तो हमें इसका नाम लिखना है। और इसके लिए आपको क्या लिखनी पड़ती है, इसकी पोजीशन। पोजीशन कैसे लिखेंगे आप, 3 कार्बन पे है, नंबर और लेटर के बीच में हमेशा डैश लगती है, तो आपको डैश यूज करना है। तो 3 मिथाइल, ब्रांच किसकी है बेटा, मिथाइल की है, तो 3 मिथाइल। फिर आपको बनाना है अपना वर्ड रूट। वर्ड रूट किससे बनता है, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 6 के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैक्स यूज करेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी आपका सफिक्स क्या लग जाएगा, एन। तो आपका नेम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हुई है बात। अगर आप इसकी जगह लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते तो आपको कैसा दिखता, 4 नंबर पे आपकी ब्रांच आती, जो नाम क्या बन जाता। अगर आप उस तरह से नेमिंग करते तो आपकी नेमिंग क्या होती, बिल्कुल बदल जाती और वो गलत भी हो जाती। इस तरह से आप लिखते, फिर आपका नेम होता 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है, तो आपको दिख रहा है इस ब्रांच को मिनिमम नंबर कहाँ मिला है, इस नेमिंग में मिला, इसमें तो ज्यादा नंबर मिल गया, यानी ये रॉन्ग है, दिस इज करेक्ट। ओके एवरीबॉडी, समझ आ रही है बात आप लोगों को सभी को। ये एग्जांपल्स कुछ इसलिए दिए हैं ताकि जो रूल्स है वो क्लियर होते रहे आपके ब्रेन में कि किस तरह से हमें सारे रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि रूल्स को जब आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसके बाद रूल को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, एकदम सीख जाओगे नेमिंग करना, तो उसके बाद रूल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको अपने आप ट्रिक आने लग जाएगी सॉल्व करने की। क्लियर एवरीबॉडी, आओ चेक करते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 4 इज नोन एज लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल बताता है, क्या मतलब है इसका, आओ चेक करते हैं। देखो बेटा, हमारे सामने जो कंपाउंड है इसमें सबसे पहला रूल सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, जिसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी, तो आओ सिलेक्ट करते हैं। ये मुझे लग रहा है लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली। ओके एवरीवन, मैंने यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है, एक नंबरिंग करने का तरीका ये है। दूसरा नंबरिंग करने का तरीका, मैं दूसरे कॉर्नर से स्टार्ट कर देती हूँ। ये रहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लो जी, दोनों तरफ से नंबरिंग करके मैंने देख ली। अब आपको दिख रहा है इस कंपाउंड में साफ साफ कि मेन चेन के अलावा जो ब्रांचेस है वो 2 हैं। एक ब्रांच यहाँ दिख रही है और एक ब्रांच यहाँ दिख रही है। क्लियर है, अब आप देखेंगे जब हमें 2 ब्रांचेस दिखती है तो हमें किस तरह से लोएस्ट सम रूल यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। एक ब्रांच जो है वो 6 नंबर कार्बन पे आ रही है और दूसरी ब्रांच जो है वो 2 नंबर पे आ रही है। जब हम नीचे वाली नंबरिंग देखते हैं तो वहां पे हमें एक ब्रांच जो है इट इज अगेन कमिंग टू 2nd and 6th। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर इसका करेक्ट करती हूँ। यहाँ पे एक और ब्रांच कनेक्टेड है विच इज अगेन ऑफ अ सिंगल कार्बन, ये रही CH3 की।
क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने दे दिया नंबर 2। क्लियर है बात? ओके एवरीवन। अब आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे मुझे ब्रांच मिल रही है 2nd नंबर पे और 6 नंबर पे। यहाँ पे ब्रांच 2nd नंबर कार्बन पे है और 6 नंबर कार्बन पे। क्लियर है? आपको जो ये वाला कार्बन दिख रहा है यहाँ पे ब्रांचेस कितनी है? 2 हैं। यहाँ पे ब्रांचेस कितनी है? 1 है। तो अब हमें हमारा लगाना है लोवेस्ट सम रूल। कैसे लगाएंगे? देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे है एक ब्रांच है 6 पर और 2 ब्रांचेस है 2 पर, तो 6 + 2 + 2। क्लियर है? 6 + 2 + 2, 2 ब्रांचेस है 2 पे, कितना हो गया टोटल सम? 6 और 4 10। नीचे वाली नंबरिंग देखो, एक ब्रांच है 2 पर, दूसरी है 6 पर और तीसरी वाली भी 6 पर है। तो ये लीजिए, तो 6 और 6 12 + 2 = 14। आपका सम ज़्यादा कहाँ पे आया है? इस वाले नंबर में। यानी ये वाली जो नंबरिंग आपने सिलेक्ट की थी ये आपके लिए गलत है। आपने सिलेक्ट करने के बाद भी गलत नंबरिंग दे डाली और आप IUPAC नेम जो सिलेक्ट करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी लोवेस्ट सम हमें कहाँ मिला ब्रांचेस के लिए? यहाँ पर मिला है। तो हमें ये वाली नंबरिंग सिलेक्ट करनी है एज द करेक्ट वन, जहाँ पे एक ब्रांच 6 पे है और दूसरे दोनों जो हैं वो 2 पर हैं। यानी नीचे वाली जो नंबरिंग है वो तो गलत हो गई, तो मैं इसे हटा देती हूँ। ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी नेमिंग लिखने की कोशिश करते हैं। इसका नेम लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 पे और 6 पे हमारे पास ब्रांचेज हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपके पास ब्रांचेस जो हैं वो सिमिलर हैं कि नहीं है। अगर आपके पास, ध्यान से सुन लेना, अभी बता देती हूँ, आगे एक बार और बता दूंगी। जब आपके पास यू आर हैविंग डिफरेंट ब्रांचेस, when you see there are different branches connected on the same compound, तब आपने क्या करना है, ब्रांचेस का दोनों का नाम लिखना है। लेकिन नाम लिखने में you have to follow, नेमिंग के टाइम पर आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है। क्लियर है? अल्फाबेटिकली आप चलोगे तो आपका नेम जो है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? आओ मैं इसी एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ब्रांच है इट इज मिथाइल। यहाँ पे हमारे पास जो ब्रांच है वो भी मिथाइल है और वहाँ पे भी मिथाइल। हमारे पास टोटल मिला के 3 ब्रांचेस हैं मिथाइल की, यानी ब्रांचेस तीनों सेम है, डिफरेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे ये वाला जो रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का वो अप्लाई नहीं होगा। तो अब देखते हैं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ब्रांचेस आती है तो हमें कैसे लिखना है। तो देखो, आपकी एक ब्रांच कहाँ है? 2 नंबर पे है। दूसरी कहाँ है जी? 2 पे है। नंबर के बीच में हमेशा कॉमा लगाना है। तीसरी ब्रांच कहाँ है? 6 पे है, तो ये भी एक नंबर है, तो कॉमा और 6 फिर डैश। तो 1 2 3, तीनों कौन है? मिथाइल। तो 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल की ब्रांचेस है। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 के लिए वी आर यूजिंग हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हेप्टेन। तो आपका जो करेक्ट नेम है वो है 226 ट्राईमिथाइल हेप्टेन, 226 ट्राईमिथाइल हेप्टेन। दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आइए एक और रूल चेक कर लेते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपको अलग तरह का कंपाउंड दिख रहा होगा, नहीं? इसमें क्या है, ये जो कंपाउंड जिस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं हम बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन डायग्राम। क्लियर है? बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या बताते हैं, आपको इस तरह से समझना है। जैसे ये लाइन बनाई हुई है, यहाँ पे जितने भी कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पे एक कार्बन प्रेजेंट है। हर कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है? हर कॉर्नर पे एक कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? आओ देखो, ये देखिए, एक बार के लिए मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रही हूँ तो यहाँ कार्बन लिख देती हूँ। दिस इज 1, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे भी कार्बन ही है, यहाँ पे भी कॉर्नर दिख रहा है तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 नंबर ऑफ कार्बन आपके पास है। क्लियर है? आपके पास कितने आ गए? टोटल नंबर 9 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक ब्रांच जो है वो यहाँ जोड़ देते हैं 7 नंबर पे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, 7 को साइड में लिख लेती हूँ। दिस इज द 7th कार्बन और यहाँ पे एक ब्रांच जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। अब इस ब्रांच का मतलब क्या है कि ये एंड जो है ये भी एक कार्बन अपने पास लेके बैठा है।
तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कितने की आई है, 9 कार्बन की आ गई है, इजंट इट, 9 कार्बन की चेन आ गई है। अब आपको देखनी है ब्रांचेस कौन कौन सी है, तो ब्रांचेस देखो 1 2 3 पे ब्रांच दिख रही है आपको, हाँ जी बिल्कुल दिख रही है, और 7 पे ब्रांच दिख रही है आपको, क्लियर है। अब आप नंबरिंग में 1 2 3 यहाँ से करो या यहाँ से करो, देखो 1 2, चलो मैं पेन कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। मैं इस बार राइट साइड से नंबरिंग आपको करके बताती हूँ। वी आर हैविंग 1, ये 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। जब आप नीचे वाली नंबरिंग देख रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ब्रांचेस कौन कौन से नंबर पे है, 7 पे है और 3 पे है, 1 2 3 पे है, ठीक है। जब आप नीचे वाली नंबरिंग देख रहे हैं तो 7 और 3 पे मिल रही है, जब आप ऊपर देख रहे हैं तो आपको मिल रही है फिर से 3 और 7 पे ही ब्रांचेस आपको अवेलेबल हो रही है, क्लियर है बात, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको मिनिमम नंबर कहाँ पे मिल रहा है ब्रांच का, बस वो देख के आपने करेक्ट कर देना। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पे, वी आर हैविंग अ ब्रांच, दोनों तरफ से 3 और 7 मिल रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि एडिशन तो दोनों तरफ का क्लियर ही होगा, ओके एवरीबडी। तो आओ चेक कर लेते हैं हमारा नाम क्या बनेगा। 3 पे जो ब्रांच है वो है मिथाइल, 7 पे जो ब्रांच है वो है मिथाइल, और यहाँ पे भी जो ब्रांच है वो भी है मिथाइल, क्लियर है। तो हम लोग उसको किस तरह से लिखेंगे, 3, 3 पे एक ही है तो 3, 7 ट्राई मिथाइल, और 9 कार्बन के कारण हम इसे क्या कह रहे हैं, नॉनेन, क्लियर है, नॉनेन फॉर 9 कार्बन, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा हो गया है नॉनेन। अगर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसमें इस तरह से लाइन खींची हुई है, यानी ये क्या है, ये आपको बता रहा है अबाउट द डबल बॉन्ड, क्लियर है। अगर आपने कोई इस तरह का कंपाउंड लिया जिसमें आपको यू भी है और यू भी है, मीन्स ये क्या बता रहा है आपको, फॉर ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये कोई एल्कीन नहीं है बल्कि क्या है, एल्काइन है। अंडरस्टूड एवरीबडी। इनकी नेमिंग भी आपको बताएंगे। अभी हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल्स को डिस्कस हमने किया है, कुछ और एग्जांपल्स है जो आपका वेट कर रहे हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको रूल्स जो है वो समझ आए और आप इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे, ओके। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रह गई है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।